हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज की वीडियो में करने वाले अपना पार्ट नंबर 2 सीक्वेंस एंड सीरीज, जो हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट कर दिया था। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था कि सीक्वेंस क्या होती है, सीरीज क्या होती है, एंड उनके बारे में कुछ बातें आपको मैंने बताई थी। ठीक है भाई, तो अब जो है एग्जाम्पल्स करते हैं कि एग्जाम्पल आपके इस चैप्टर के अंदर कैसे आते हैं, फिर उसकी बेस पे आगे क्वेश्चंस करेंगे। देखो आपको आता सारा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी आता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी आता है, एपी जीपी आपको सब आता है, लेकिन क्वेश्चंस जब करेंगे इस चैप्टर के अंदर कैसा क्या होता है वो करते हैं। ठीक है भाई, तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखते हैं आपकी एनसीईआरटी से। और भाई चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड अगेन मैं कह रहा हूँ, क्लास 10th के जितने भी भाई बच्चों ने पेपर दिए हैं उनका रिजल्ट आया है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। एंड भाई अपने मार्क्स भी मेरे को शेयर करो। ठीक है भाई, तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखो क्या कह रहा है। राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस डिफाइंड बाय द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट में ए एन दे रखा है 2n+5, सेकंड में ए एन दे रखा है n-3/4। तो फर्स्ट 3 टर्म्स हमें निकालनी खुद से। तो भाई कुछ नहीं है, जैसे फर्स्ट पार्ट में आपको ए एन दे रखा है कितना 2n+5, तो हमें फर्स्ट 3 टर्म्स निकाली। फर्स्ट 3 टर्म्स मतलब a1 फाइंड आउट करो, a2 फाइंड आउट करो, a3 फाइंड आउट करो, बस। यानी a1 मतलब n की जगह 1 रख दो, सिंपल। तो 2 × 1 + 5, तो 5 + 2 7, तो a1 कितना आ गया 7 आ गया। a2 2 × 2 + 5, 2 × 2 = 4, 4 + 5 9 आ गया। वट इज a3 2 × 3 + 5, 2 × 3 = 6 + 5 11। तो ये फर्स्ट 3 टर्म्स निकाल दी जो इसकी सीक्वेंस में बनेगी, सिंपल है। ठीक है, ये एक सीक्वेंस ही तो है भाई, 7, 9, 11, ऐसे 4th टर्म भी आएगी, 5th टर्म भी आएगी, अप टू इन्फिनिटी तक आएगी। ठीक है भाई, ठीक है जी। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे जो आपको ए एन दे रखा है वो कितना दे रखा है n-3/4। तो अगेन अब फाइंड आउट करेंगे a1 फर्स्ट टर्म। ठीक है, n की जगह 0 मत रख देना, 0 रखने पर फर्स्ट टर्म नहीं आएगी। n फ्रॉम 1, 2, 3 ... तो फर्स्ट टर्म कब आएगी, जब n की जगह 1 रखोगे। तो a1 कितना हो गया 1 - 3/4, तो -2/4, इट इज -1/2। अब सेकेंड टर्म a2 2 - 3/4, तो ये आ जाएगा -1/4। अब थर्ड टर्म कौन सी आएगी, n की जगह 3 रख दो, 3 - 3/4, ऑब्वियसली इट इज 0। तो ये था आपका फर्स्ट एग्जाम्पल, सिंपल सा। ओके, यहां तक कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं सेकंड एग्जाम्पल पे, क्या कह रहे हैं। सेकंड एग्जाम्पल में क्या कह रहे हैं, देखो व्हाट इज द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय दिस। सीक्वेंस दे दी, an = दे दिया, अब 20th टर्म पूछ रहा है। तो देखो पहले तो an देख लो क्या दे रखा है। सबसे आसान चैप्टर है भाई, ये बहुत ही आसान है, मतलब आपको सब आता है। इस चैप्टर को आप है ना खुद से भी पूरा सोल्व कर सकते हो, और मैं मेरे साथ साथ भी खुद से सोल्व कर सकते हो। ठीक है भाई, 2 - n 3 + n, ये आपको an दे दिया, आपसे पूछ रहे 20th टर्म यानी a20। 20th टर्म मतलब n की जगह 20 रख दो, तो 20 - 1 2 - 20 एंड 3 + 20, बस इसे सोल्व कर लो। 20 - 1 होता है 19, 2 - 20 कितना होगा -18, एंड 3 + 20 होता है कितना 23। तो बस अब इनकी क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, आपका 20th टर्म आ जाएगी। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहली बात तो माइनस का साइन तो आएगा ही आएगा। 23 × 18 कर लो, 8 × 3 = 24, 8 × 2 = 16 और 2 = 18, 1 और 2 4, तो ये आ जाएगा 414। मल्टीप्लाई कर दो अब 19 से। ठीक है, 9 चौकू 36, 9 एकम 9, 9 और 3 12, 9 चौक 36 और 1 37। अब 414, तो 6 6 8 7, तो माइनस का 7 8 6 6, ये आपकी 20th टर्म आ जाएगी सीक्वेंस की। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। बस ये 3 ही एग्जाम्पल है अपने, फिर आपकी एक्सरसाइज आ जाती है, वो नेक्स्ट वीडियो में करनी है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहे हैं, देखो लेट द सीक्वेंस an बी डिफाइंड एज फॉलोज। सीक्वेंस दे दी, जहां पे a1 1 दे रखा है, an दे दिया an - 1 + 2 4 n > 2, ऑब्वियसली n > 2 ही लेना पड़ेगा, समझ गए। तो फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स एंड राइट कोरेस्पॉन्डिंग सीरीज। अब कोरेस्पॉन्डिंग सीरीज भी फाइंड आउट करो। वेरी गुड। देखो भाई पहली बात तो a1 दे दिया 1, यानी फर्स्ट टर्म आपको दे दी 1 है, एंड an क्या दे रखा है, an दे रखा है मेरे भाई an - 1
प्लस 2। अब ऑब्वियसली ये किसके लिए होगा, फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, क्योंकि 2 से कम अगर 1 ले लिया तो a1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, एंड a0 कोई है ही नहीं वैल्यू, सीक्वेंस की कोई टर्म होती नहीं है, तो ये जीरो नहीं बनाना, तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 हो गया। अब कह रहे हैं पहले तो फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स, तो a1 1 होगी। अब फर्स्ट 5 के लिए a2 निकालनी पड़ेगी पहले, a2 यानी n की जगह रख दो 2, तो n की जगह 2 रखेंगे तो a2 इज इक्वल्स टू a2 माइनस 1 यानी a1 प्लस 2, एंड व्हाट इज a1, a1 इज 1, तो 2 प्लस 1 3। नाउ वी विल फाइंड a3, a3 आएगा 3 माइनस 1 2, तो ये आएगा a2 प्लस 2, एंड व्हाट इज a2, a2 3 आ गया, 3 प्लस 2 5 हो गया। नाउ वी विल फाइंड a4, a4 कितना आएगा, सिमिलरली a3 प्लस 2, a3 प्लस 2, एंड व्हाट इज a3, a3 इज 5, 5 प्लस 2 7। अब खुद देख रहे होगे कि फर्स्ट टर्म आपकी 3 है, सेकंड टर्म नहीं, फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 3 है, थर्ड टर्म 5 है। अब ऐसे फिफ्थ टर्म क्या आएगी, a4 प्लस a2, एंड व्हाट इज a4, a4 इज 7, 7 प्लस 2 इज 9। अब आपकी फर्स्ट 5 टर्म्स आ गई 1, 3, 5 एंड 7 एंड 9, तो ये आपकी फर्स्ट 5 टर्म्स आ गई। अब कह रहा है फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग सीरीज, कोरस्पॉन्डिंग सीरीज भी लिखो। अब सीरीज में मैंने बताया था सीक्वेंस को ऐड करते हैं, तो यही लिख देता हूं, सीरीज मैंने बता रखा है कि जो सीक्वेंस बन गई तो उन सारी टर्म्स को ऐड कर दो। अब कोरस्पॉन्डिंग सीरीज कोई ऑर्डर भी तो फॉलो कर रही है, 1 3 5 दो ऐड ही तो हो रहे हैं, सारे ऑर्डर लिखे जा रहे हैं, तो सीरीज में पहली बार तो ऐड करते हैं, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस डॉट 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 डॉट। समझ गए, सीरीज ऐसे चलती है आपकी सीधी डायरेक्ट। भाई फर्स्ट 5 टर्म्स तो हमने निकाली है, तो उनको तो लिख दिया प्लस करके, एंड प्लस में डॉट 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 लिख दो, क्योंकि अगली जब टर्म निकालोगे तो 9 के बाद आएगा 11, फिर आएगा 13, फिर आएगा 15, फिर आएगा 17। तो ये थे आपके एग्जाम्पल तीनों। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। थैंक यू, नमस्कार।